देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है मिल्कीपुर से ही जुड़ी हुई, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि मिल्कीपुर सीट पर हो सकता है उपचुनाव का ऐलान। बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। देखिए आपको पूरा मामला थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूं। यूपी के मिल्कीपुर में इसीलिए उपचुनाव की घोषणा कल नहीं हुई थी। तो बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है। न्यूज 24 ने उनसे खास बातचीत की है, पहले वो सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ गोरखनाथ। नमस्कार, मैं अशोक तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 24 चैनल लखनऊ से। ठीक, नमस्ते भैया जी, आदेश करें। गोरखनाथ जी, ये बताइए, ये जो मिल्कीपुर वाली याचिका आपने दायर की थी, इसमें क्या आप निर्णय लेने जा रहे हैं आगे? जी, 22 के चुनाव के बाद मुझे ये बात संज्ञान में आई थी कि माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज लगाया था चुनाव नामांकन के समय, वो उस पे जो नोटरी उन्होंने कराई थी वो बोकस थी, क्योंकि जिससे उन्होंने नोटरी कराई थी उसका लाइसेंस 6 साल पहले समाप्त हो गया था। तो मैंने ये बात उनके शपथ लेने के पहले मैं स्टे के लिए भी गया था कि वो गलत है, तो कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया था पर ये माना था कि हाँ गलत है, उस पर नोटिस की थी सबको जी। तो ये मामला चल रहा था। परंतु जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो शून्य हम लोग समझे, हमने विधिक राय ली तो ये हुआ कि भाई अब तो वो शून्य हो गया, वहां चुनाव होगा। तो एक तरह से कल जब निर्णय आया तो हम लोग उससे काफी दुखी भी हुए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे वहाँ। पर कोई नहीं, हम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, आज जाएंगे अपने अधिवक्ताओं के साथ और उस याचिका को वापस कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। मतलब आप वो याचिका विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि मिल्कीपुर का उपचुनाव? बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई थी। आपको बता दें कि अवधेश जी जो इधर उधर उनके पार्टी के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि अवधेश जी हमसे 3 चुनाव लड़े हैं। कैबिनेट मंत्री थे तो उनके बेटे को मैंने एक तरफा 3416 वोटों से हराया था, और जो वो मिनिस्टर थे तो मैंने उनको तकरीबन 29,000 वोटों से हराया था। 22 में हम वो लड़े तो मेरे वोटों में कहीं कमी नहीं आई, 3800 वोट में ज्यादा पाया, 93,500 वोट पाया। हारा जरूर चुनाव, पर जनता ने वहां मुझे खारिज नहीं किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक वहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में है मिल्कीपुर में। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। तो कहने का मतलब आप अपनी याचिका आज वापस ले लेंगे कोर्ट के भीतर? बिल्कुल कोर्ट में समाप्त हो जाएगा आज? जी, आज लेंगे, उसमें समय लगता है, जो भी विधिक प्रक्रिया होती है वो तो जज वहाँ के कोर्ट के महाधिवक्ता वगैरह सब समझे। पर यह है कि वो वापस मैं ले रहा हूँ तो वापस हो भी जाएगी 1-2 दिन में, 3 दिन, जो भी समय लगे। अच्छा, दूसरी बात ये, तो देखिए अब आज बाबा गोरखनाथ याचिका वापस लेंगे, इसी बात को वो यहाँ पर समझा रहे थे, और क्या पूरा मामला था वो भी आपने सुना बाबा गोरखनाथ की ही जुबानी। अशोक, कुछ ही देर पहले आपने बातचीत की है, अब होगा क्या आगे, मुझे आप ये समझाइए। अगर ये आज याचिका वापस ले लेते हैं तो क्या 13 तारीख को ही बाकी सीटों के साथ उपचुनाव हो जाएगा मिल्कीपुर का भी? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बाबा गोरखनाथ से फ़ोन से बातचीत की थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो अयोध्या के से लखनऊ के रास्ते में है, यानी कि आज ही वो लखनऊ हाई कोर्ट में जो याचिका उन्होंने अवधेश प्रसाद के खिलाफ दायर कर रखी थी फर्जी नोटरी को लेकर, यानी कि वो नोटरी वैध नहीं थी जिसकी नोटरी उन्होंने अपने हलफनामे में दाखिल की थी, तो आज उस याचिका को वापस लेने के लिए अपील हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे। अब चूंकि एक विधिक प्रक्रिया होती है किसी भी मुकदमे को दायर करने या मुकदमा वापस लेने को लेकर, तो आज जब वो मुकदमा दायर करेंगे तो उसके बाद जो भी विधिक प्रक्रिया हाईकोर्ट के भीतर होगी और उसके बाद जो कोर्ट की तरफ से कंप्लायंस किया जाएगा पूरे मामले को लेकर, जो कुछ कहा जाएगा उसकी ऑर्डर कॉपी बाकायदा निर्वाचन आयोग में सबमिट की जाएगी और उसके बाद वहां पर तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि कल जब 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था और उसमें मिल्कीपुर सीट शामिल नहीं थी, तो उसके बाद से काफी कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे हॉट सीट इस बार उत्तर प्रदेश में जहां भी 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी उस सीट पर शुरुआत से ही जीत का दावा कर रही है। वो ये कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, लगातार अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, लिहाजा इस बार भी वहां पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से आपको ध्यान होगा कि जब अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां पर बीजेपी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का जिम्मा, जीत का जिम्मा यूं कहे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया है। मिल्कीपुर और कटहरी ऐसी 2 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और वहां पर जीत का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया था।
तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाबा गोरखनाथ से बातचीत कर रहा था, वो वहां से बीजेपी के पूर्व विधायक रह भी चुके हैं, अपनी तमाम सारी पॉलिटिकल जो उपलब्धियां हैं उनकी उसके बारे में वो चर्चा भी कर रहे थे। कह रहे थे उन्होंने अवधेश प्रसाद को चुनाव हराया भी है। पिछली बार जब वो चुनाव हारे हैं तो 93,000 वोट उनको हारने के बाद मिले थे, 3800 वोट उनको ज्यादा मिले। तो उनका ये कहना था कि हम लोग लगातार मिल्कीपुर में चुनावी जीत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक जब कल चुनावी घोषणा की गई 9 विधानसभा सीटों पर, उसमें मिल्कीपुर सीट शामिल नहीं थी, तो उसके बाद से वो बहुत आहत थे। लिहाजा उन्होंने निर्णय लिया कि आज वो अपनी याचिका वापस ले लेंगे। तो इतना तो तय हो गया है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होगा। हालांकि ये अभी तय होना बाकी है कि क्या 13 तारीख को ही चुनाव हो जाएगा जब बाकी 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, या कोर्ट इसमें कितना समय लेता है। हालांकि बहुत ज्यादा समय मुझे लगता है कि नहीं होगा, चूंकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की बात भी कह दी है। उनके वकील ने भी अपना बयान जारी किया और ये कहा है कि हम अपनी याचिका वापस ले लेंगे। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों के साथ साथ मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा। ये लगभग तय हो चुका है। बाकी जितना प्रोसेस कोर्ट की कार्रवाई में लगने वाला है उतना समय फिलहाल लगेगा। अभी चूंकि चुनाव अगले महीने की 13 तारीख को है, तो बहुत ज्यादा समय है। तो हो सकता है कि उसी तारीख को 9 सीटों के साथ साथ मिल्कीपुर का भी उपचुनाव शामिल हो जाए। लेकिन दूसरी बात, मिल्कीपुर सीट, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अयोध्या लोकसभा सीट पर चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। वो उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार मिल्कीपुर का दौरा किया है। उस सीट को कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। वहां पर चुनावी जो सभाएं हैं उसको संबोधित कर चुके हैं। पार्टी का जो संगठन है, जो नाराज है, जो नहीं नाराज है, उनके साथ लगातार बातचीत की जा रही है। हालांकि चूंकि टिकट की दावेदारी अभी बहुत ज्यादा लोगों की तरफ से वहां पर की गई है, लेकिन प्रबल दावेदार वहां पर गोरखनाथ ही हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि इस बार मिल्कीपुर का चुनाव शय मात का खेल होगा, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन। तो अब ये देखना होगा कि आज जब वो कोर्ट के भीतर याचिका वापस लेने के लिए अपनी बात कहते हैं, तो उसके बाद कोर्ट कितना समय लेता है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, कब वो उसको कंपाइल करते हैं, क्या कुछ ऑर्डर कोर्ट की तरफ से सामने आता है, ये अभी थोड़ा देखना बाकी होगा। आज तकरीबन दोपहर में ये कहा जा रहा है कि गोरखनाथ अपने वकील के साथ कोर्ट के में जाएंगे और वहां पर याचिका वापस लेने की अपनी अपील दायर भी करेंगे। तो इतना जरूर है कि मिल्कीपुर सीट, जो मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा का चुनाव जीतकर बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी लाइन खींची है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दिया है। आपने देखा होगा कि वो सीट जीतने के बाद चाहे देश की संसद हो या कोई भी बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो, अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके हाथ को हाथ पकड़कर चलते हैं। लगातार ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि पीडीए का एजेंडा, जिसकी रणनीति के तहत वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उतरे थे, उसी पीडीए की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा अवधेश प्रसाद के चेहरे को माना जा रहा है, उसको स्थापित करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इतना अब तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों के चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर का उपचुनाव भी होगा। चलिए, तो प्रबल संभावनाएं इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है मिल्कीपुर सीट को लेकर।